उत्तराखंड के पग पग में देवताओं का वास माना जाता है। ये भूमि ही दुनिया में देव भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम इसी देव भूमि में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो असीम शक्तियों की जननी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में मंडल से करीब 6 किलोमीटर ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद है माता अनुसुईया का मंदिर। अगर आपको इस दैवीय स्थल की अलौकिक छवि देखनी है तो यहाँ होने वाले नौदी मेले में जरूर आएं, जिसमें अलग अलग गांव से लोग देव डोलियों को लेकर पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में जप करने से निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस जगह पर माता अनुसुईया ने अपने तप के बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बच्चे के रूप में बदल दिया था। बाद में काफी तप करने के बाद ही त्रिदेव अपने असली रूप में आ सके थे। इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास ही अनुसुईया माता का आश्रम हुआ करता था। इसी आश्रम में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अनुसुईया माता के सतीत्व की परीक्षा ली थी। दरअसल महर्षि नारद ने त्रिदेवियों यानी माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी से कहा था कि तीनों लोकों में अनुसुईया माता से बढ़कर कोई सती नहीं है। महर्षि नारद की ये बात सुनकर त्रिदेवियों ने त्रिदेव को अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। धरती पर जब तीनों देवता माता अनुसुईया के आश्रम में साधु के वेश में आए तो उनसे नग्नावस्था में भोजन करवाने के लिए कहा। साधुओं को खाली पेट वापस नहीं भेजा जा सकता था। अब माँ अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के कमंडल से तीनों देवताओं पर जल छिड़का। कहा जाता है कि इसके बाद तीनों देवता बाल स्वरूप में चले गए। बाल रूप में जाने की वजह से तीनों देवता अपने स्थान पर वापस नहीं पहुंच पाए, जिससे परेशान होकर देवियां आश्रम आ पहुंची। वहां तीनों माताओं ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और तीनों देवों को उनके मूल स्वरूप में प्रकट करने के लिए प्रार्थना की। सती माता अनुसुईया ने तीनों बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान कर दिया। सभी ने माता से क्षमा मांगी। इसके बाद ब्रह्मा ने चंद्रमा, शिव ने दुर्वासा और विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में माता अनुसुईया की गोद से जन्म लिया, जिसकी वजह से माता अनुसुईया को पुत्रदा कहा जाता है। और सती माँ अनुसुईया को पुत्रदायिनी के रूप में पूजा जाता है।